गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया फिट? चल, तो आप लोगों ने जब पत्र लेखन में आपको पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने कहा था कि हम उपसर्ग पढ़ाएंगे। उपसर्ग या वर्ण विचार, शब्द विचार, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि उपसर्ग की चर्चा कर लेना ज़्यादा उचित रहेगा हम लोगों के लिए। तो आपके बुक में मुझे लगता है चैप्टर नंबर 6 होगा, ये होगा क्या है ही मुझे लगता है चैप्टर नंबर 6 उपसर्ग पे अगर हम बात करेंगे। उपसर्ग, ठीक। ध्यान से समझना, ठीक। ध्यान से समझने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जाए तो अगर आप उसी समय उसको समझ जाते हो तो आपको आगे के लिए आसानी हो जाती है। एग्जामिनेशन में आपको केवल क्या करना पड़ेगा, एक राउंड आप देख लेंगे, एक बार उसको देख लेंगे, वो चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी, ठीक। अब हमको पढ़ना क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में या पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा आपकी किताब में भी दी गई है, ये बस मैं आपकी किताब से थोड़ा सा अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी और आसानी हो। अब परिभाषा को ध्यान से देखिए, आप जो परिभाषा लिखी गई है उसको ध्यान से देखिए। तो परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन, माने शब्द के अर्थ को ही क्या कर दे, बदल दे, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बेटा, उपसर्ग का मतलब ही होता है समीप रहना। उप माने होता है समीप। अगर आप उपसर्ग शब्द को तोड़ोगे, यदि बेटा आप उपसर्ग शब्द, तो उपसर्ग उप का मतलब ही होता है क्या, समीप, ठीक। तो परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो, एक एक चीज हम क्लियर करते चल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। हमने आपको जो भी पढ़ाया, पत्र लेखन पढ़ाया, वर्ण विचार पढ़ाए, उपसर्ग पढ़ा रहा, इसके बाद शब्द विचार पढ़ाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जहां प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर जरूर करें। अपने मन में बात अगर रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके,
क्योंकि अपने मन में अगर आप बात रखते हैं तो आप पूछ नहीं पाएंगे और पूछेंगे नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाएंगे। ओके, चलिए उपसर्ग पे हम लेते हैं, उपसर्ग पे हम बात करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं तब वो चीजें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं पुत्र। पुत्र सबको पता है, पुत्र सबको पता है भाई, नॉर्मल हर लड़का अपने पिता का पुत्र होता है। तो हमने क्या कहा था कि ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के पहले, अब देखिए हमने लगा दिया सु, सु लगा दिया। अब ध्यान से शब्द को देखिए, पहले शब्द क्या था? पुत्र था। पहले शब्द क्या था? पुत्र था। अब उसके आगे एक नया शब्दांश जुड़ा है, क्या? सु। सु माने होता है सुंदर या अच्छा। तो जब इसको आप बनाएंगे तो बनेगा सुपुत्र। सुपुत्र माने क्या होता है? लायक लड़का। क्या होता है? लायक। अब इसी को कु जोड़ दो यहां अगर, तो क्या बनेगा? कुपुत्र बन जाएगा। कुपुत्र माने नालायक, जो किसी लायक ना हो। सुपुत्र माने लायक। अब देखो अंतर यही समझो, परिभाषा जो कह रही थी वो कह रही थी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। तो देखो आरंभ में मैंने सु जुड़ा तो सुपुत्र बना, और इसका अर्थ होता है लायक, और दूसरा जो शब्द जुड़ा वो कु जुड़ा तो कुपुत्र बना और उसका अर्थ बना नालायक। तो अब उपसर्ग की परिभाषा से आप समझ जाएंगे कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस, देखो पुत्र में हमने सु जोड़ा तो सुपुत्र बना, और कुपुत्र में पुत्र में कु जोड़ा तो कुपुत्र बना, तो दोनों पुत्र का अर्थ ही बदल गया। ये जो मूल शब्द हमारा पुत्र था, इसमें जब हमने दोनों ये उपसर्ग और ये सु और कु उपसर्ग जोड़ दिए तो इस पुत्र शब्द का अर्थ ही बदल गया। क्लियर? यही उपसर्ग कहता है। उपसर्ग क्या कहता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर इस मूल शब्द के अर्थ को क्या करें? चेंज कर दें, बदल दें, परिवर्तित कर दें। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे उपसर्ग के प्रकार। ठीक, उपसर्ग के प्रकार, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो हम जो भाषा पढ़ते हैं वो हिंदी भाषा पढ़ते हैं, और उपसर्ग हमेशा भाषाओं में ही होता है। विज्ञान में उपसर्ग नहीं होता, इतिहास में उपसर्ग नहीं होता, गृह विज्ञान में उपसर्ग नहीं होगा, गणित में उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग केवल किसमें होगा? उपसर्ग केवल भाषाओं में होता है। ये भी जान लेना, अपनी जानकारी के लिए नोट कर लेना, केवल उपसर्ग भाषाओं का होता है। ठीक, उपसर्ग भाषाओं का। हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। और कौन सी भाषा आप पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ते हैं। उर्दू भाषा आप जानते ही हैं, और उसके बाद तमाम भाषा है, ईरानी है, जापानी, तमाम भाषाएं। लेकिन साहित्यिक भाषा आप यही तीन मुख्य रूप से जानते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और कभी कभी क्या अक्सर ही हम लोग अंग्रेजी यूज करते हैं। अंग्रेजी में ये चीज वहां प्रीफिक्स नाम से चलती है। अंग्रेजी में ये चीज वहां प्रीफिक्स नाम से चलती है, लेकिन और हमारे नॉर्मल में जो क्या चलती है, ये किससे चलती है? उपसर्ग के नाम से। हिंदी, संस्कृत, उर्दू में किससे जवाब चलती है? उपसर्ग के नाम से। इतना क्लियर? हमको मुख्यतः हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन्हीं तीन भाषाओं के उपसर्गों को जानना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, इतना क्लियर?
तो बेटा ध्यान हमको ये रखना है कि अब तक तो हम लोग उपसर्ग इतना जान लिए कि उपसर्ग ये होता है तो ऐसे होगा, लेकिन अब जब उपसर्ग पूछा जाए, संस्कृत के उपसर्ग आपसे पूछा जाए उपसर्ग, तो आप सीधे सीधे बता देंगे क्या, ऐसे खींचेंगे बताएंगे संस्कृत। तो वो संस्कृत के उपसर्ग पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि संस्कृत को हिंदी की जननी, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक, फिर हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग, ठीक, और उसके बाद एक आध और मान लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। ये 4 प्रकार के उपसर्ग आपको मिलेंगे। ओके, क्लियर? ये जो है बेटा आपको 4 प्रकार के उपसर्ग मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारी अपनी भाषाओं में। स्पेशली हमको जो अध्ययन करना पड़ेगा संस्कृत के, हिंदी की और उर्दू के भाषाओं। क्लियर? अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना। पहले हम चर्चा करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के बारे में पता है ना, सबसे पुरानी भाषा है। सर्वभाषायां जननी तस्य नाम संस्कृतः। क्या है? इस सर्वभाषायां जननी तस्य नाम संस्कृतः, माने सभी भाषाओं की जननी क्या कहलाती है? संस्कृत कहलाती है। इतना क्लियर? अब संस्कृत के उपसर्ग हैं कितने बताइए? संस्कृत के उपसर्गों की संख्या आपको, हमको लगता है कम से कम 20 या 22 पढ़नी होगी। तो उसमें है कौन कौन से? अति है, अ है, अधि है। तो वो संस्कृत के आपके जो पुस्तक में दिया है उसी चीज का आपको अध्ययन करना है, उससे इतर नहीं जाना है, उससे अलग नहीं जाना है। तो जो संस्कृत का उपसर्ग दिया है अति, अति का मतलब होता है अत्यधिक या अधिक। अधिक माने जैसे अगर हम अति से कोई शब्द बनाए, कोई शब्द हमारा ऐसा रहे जो अति लगा के बन जाए, उसका अर्थ बदल जाए। तो जैसे रिक्त, एक शब्द हमारा रिक्त है। रिक्त का मतलब होता है खाली। आपको पता है इसका मतलब होता है क्या? खाली। इसका अर्थ होता है रिक्त का। अब इसके आगे हम अति लगा दें, ठीक। जब अति के आगे हम रिक्त लगा देते हैं तो हमारा शब्द बन जाएगा अतिरिक्त। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। इतना क्लियर है? संस्कृत के उपसर्ग हैं, रिक्त शब्द के आगे हमने अति लगा दिया, अतिरिक्त हमारा बन गया। अतिरिक्त का मतलब होता है खाली। अतिरिक्त का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा। लोग कहते हैं कि आपके पास अतिरिक्त पेंसिल है, एक्स्ट्रा यहाँ। अब देखो इस रिक्त का मतलब होता था खाली, अति लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया? अधिक। क्लियर? इसके आगे बेटा हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। अब तक हम लोगों ने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ ली, उपसर्ग को समझ लिया। तो अगली क्लास में जब हमारी होगी तो हम आपके उपसर्ग को पूरे अच्छे से समझा देंगे। एक एक उपसर्ग को हम अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।